और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपदा पीड़ित के राहत बचाव में जुटे हैं सीएम सुक्खू ने आज मंडी, कुल्लू, भूतर, ओंट, सैंज और कसौल का एरियल सर्वे किया है। इस एरियल सर्वे के बाद सीएम सुक्खू ने सैंज को फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। यहां सीएम ने कहा कि 50 साल बाद बारिश ने इतनी तबाही मचाई है और इसकी वजह से सभी पंचायतों की सड़कें टूट गई हैं। सीएम ने कहा कि सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और सरकार पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता देगी। तो सीएम ने आज एरियल सर्वे भी किया है। जो प्रभावित इलाके हैं उनका एरियल सर्वे किया है। सीएम सुक्खू ने खासतौर से मंडी, कुल्लू, भूतर, ओंट और सैंज और इसके अलावा कसौल का एरियल सर्वे सीएम सुक्खू ने किया है। हालात का जायजा लिया है, कहां पर कितनी तबाही हुई है। और इस एरियल सर्वे के बाद सीएम सुक्खू ने सैंज को फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। यहां सीएम ने कहा कि 50 साल बाद बारिश ने इतनी ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है और इसी की वजह से सभी पंचायतों की सड़कें टूट गई हैं। जिस तरह से बारिश और फ्लड है, सीएम ने कहा कि सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और सरकार पीड़ितों को हर प्रकार की सहायता देगी। तो ये तस्वीरें जो JKLH न्यूज़ 18 के पास हैं, पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने कई इलाकों का एरियल सर्वे किया है, हालात का जायजा लिया है और सीएम ने खुद कहा है कि 50 साल के बाद इस तरह की तबाही हिमाचल में बारिश से हुई है। इतनी ज्यादा बारिश हिमाचल में 50 साल के बाद हुई है जिसमें इतनी ज्यादा तबाही हुई है। 40 से ज्यादा बड़े पुल टूट गए हैं और इसके अलावा 3500 जो पंचायतें हैं उनकी जो संपर्क सड़कें हैं वो भी एक तरह से इसमें तबाह बर्बाद हो गई हैं। कई घर इसमें टूट गए हैं, कई लोग जानी नुकसान हुआ है, गाड़ियां पानी में बहती दिखी हैं। तो एरियल सर्वे सीएम ने किया है और लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है, हालात पर नजर बनी हुई है। तो सीएम सुक्खू का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। सीएम सुक्खू ने एरियल सर्वे किया है। खासतौर से जिन इलाकों में एरियल सर्वे किया गया उनमें मंडी, कुल्लू, भूतर, सैंज के इलाके हैं जहां पर सीएम ने एरियल सर्वे किया है। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है सीएम ने और इस एरियल सर्वे के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा है उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। मैं अभी सैंज, कसोल, खीर गंगा और लास्ट को पुलगा में जाके आया। सैंज में हम लोगों से मिले, तकरीबन 40 दुकानें और 30 घर जो फ्लड आया उसमें वॉश आउट हो गए। और मैं क्योंकि सुबह ही जब ये पता लगा और सबके घरों में वहाँ और सिल्ट भी घरों में पहुँच चुकी है, हमने तुरंत फौरी राहत के तहत अभी एक हेलीकॉप्टर को सैटेलाइट फ़ोन के साथ 4 अपने जो पुलिस के जवान हैं उनको भेज रहे हैं और जिस हेलीकॉप्टर में मैं आया हूँ उसको मैं भेज रहा हूँ ताकि वहाँ कनेक्टिविटी हो सके। दूर संचार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, बिजली की व्यवस्था पूरे सैंज गांव में पूरी तरह चरमरा गई है, पानी की व्यवस्था चरमरा गई है और अभी हमने फौरी तौर पर उनको आज या कल में जो हमारी आर्थिक सहायता है 1 करोड़ रुपए की मैंने उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात कही है और जो खाने का अनाज है उसको हम कल उनके पास भेजेंगे। इसके बाद हमारा ये प्रयास है कि चंद्रताल में जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, बच्चे और महिलाएं हैं, उनको अभी हमें अब सुबह जब हेलीकॉप्टर गया तो वो नज़दीक से वापस आ गया क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो गया। तो अभी 15 मिनट के बाद उस हेलीकॉप्टर को हम भेज रहे हैं और चंद्रताल से जो इवैक्यूएशंस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। मणिकर्ण वाले रोड को और कसोल वाले रोड को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि आज शाम तक हम वहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे और जो मनाली कुल्लू रोड है उसको भी हम जल्दी ही आज शाम से रात से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे और जो सुंदरनगर मंडी रोड है मंडी से कुल्लू वाला रोड है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका एक अल्टरनेट रूट से हम
यातायात और आवाजाही को, परिवहन को ठीक दृष्टि से कि आवाजाही ठीक हो, उस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। इस बाढ़ में बहुत कहर बरसाया है। 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है। हमारा जीवन काल भी इससे ज़्यादा वर्ष का हुआ है और हमने 50 वर्ष पहले सुना था कि बादल फटते हैं, ये होता है, लेकिन इस बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में तबाही मचाई है। पंजाब के साथ लगते जो इलाके हैं जैसे कि ऊना है, वहाँ पुल को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा है। बद्दी का एक पुल जो चंडीगढ़ के साथ है वो टूट चुका है। तकरीबन 40 पुल, बड़े बड़े पुल वो टूट चुके हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है हिमाचल प्रदेश की 3500 पंचायतों में जहां सड़कें टूट चुकी है। पेयजल योजनाओं का बुरा हाल है। अब हमारी जो सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, उसमें हमारा ये प्रयास है कि शाम तक किसी तरह यहाँ बिजली पहुँच जाए। जब बिजली पहुँचेगी तो जो हमारी पेयजल की योजनाएं हैं उसमें हम लोगों को सुचारू रूप से पानी दे सकेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से यहाँ ये चीज़ देखने के लिए आया हूँ। तो सीएम ने एरियल सर्वे किया और हालात का जायजा लिया है। इस पर और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बारिश और सैलाब से, फ्लड से पूरे हिमाचल में हम देख रहे हैं कि तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है और आज सीएम ने एरियल सर्वे किया और हालात का जायजा लिया है। अबू, मैं एक बात का जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में 1561 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में हुई है बारिश के कारण, बरसात के मौसम में। अब इसके अलावा 2021 की अगर हम बात करें तो 476 लोगों की मौत हुई है हिमाचल प्रदेश में। अब सोचनीय विषय बन गया है। सोचना सभी को पड़ेगा कि जब भी बरसात आती है तो एक साल में 2021 में 476 लोगों की मौत हो गई और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड 1561 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में हुई है, अधिक बारिश के कारण जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें। और वही स्थिति इस बार भी झेलनी पड़ रही है। लगातार वही स्थिति हिमाचल प्रदेश को लगातार झेलनी पड़ रही है। आज मुख्यमंत्री गए थे, एरियल सर्वे उन्होंने किया, अधिकारियों के साथ बैठकें की। कुल्लू जिला सबसे इफेक्टेड माना जा रहा है, वहां पर वो गए और मंडी जिला का जो ब्यास से ऊपर वाला क्षेत्र है वो अधिक इफेक्टेड माना जा रहा है। तो इन दोनों क्षेत्रों में आज एरियल सर्वे भी मुख्यमंत्री ने किया और बैठक भी की। सैंज को 1 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ने देने की बात की। अब चिंताजनक बात, क्योंकि आज जो अभी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रेडिक्शन आई है, आगे के 3 घंटे पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं बताई गई है। ये राहत की बात है क्योंकि जो रिस्टोरेशन का काम है वो अब तेजी से हो सकेगा। इसके अलावा जो इधर उधर कुछ लोग फंसे हुए थे उनको भी निकाला जा रहा है। मणिमहेश से भी लोगों को निकाला जा रहा है और अलग अलग स्थानों पर यात्रा के लिए जो लोग निकले थे उनको भी निकाला जा रहा है। लेकिन चिंता की बात अब ये है कि बहुत से पर्यटक ऐसे स्थानों पर हैं क्योंकि इस रीजन में जो मोस्ट इफेक्टेड रीजन है ब्यास से मंडी जिला का और कुल्लू जिला का रीजन है, यहाँ पर लाइट नहीं है पिछले 3 से 4 दिनों में। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं, पर्यटक खासकर, जिनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। ना उनका कांटेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो पा रहा है, ना उनका कांटेक्ट परिजनों से हो पा रहा है। तो इनकी संख्या कितनी है? अब हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि अब जहां भी नजदीकी पॉपुलेशन है वहां अगर पर्यटक हैं तो वो सुरक्षित हैं। लोग अपने घरों से खाना पीना दे रहे हैं। जहां भी होम स्टे या होटल्स हैं वहां फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ठहराया जा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनआइडेंटिफाइड लोगों की संख्या बहुत है। आज भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, करीब 200 लोगों से संपर्क किया गया। इन लोगों से पिछले कल तक संपर्क नहीं था। परिजन लोगों के फोन कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर, फिर उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को ट्रेस किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और कुछ को नहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ है मैक्सिमम, और लैंडलाइन नंबर जो भी नेटवर्क की कॉन्टैक्ट की माध्यम है वो सभी स्विच ऑफ हैं। इसके अलावा रोड भी बंद है। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि जहां पर कोई किसी चीज की कमी आई हो, चाहे वो फूड की हो, वाटर की हो, या फिर अन्य जो आवश्यक चीजें हैं उनकी कमी हो, या फिर कहीं से ऐसी इस प्रकार की सूचना आई हो कि किसी को
पर्यटक को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया हो। लोगों ने खुद, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने खुद वेलकम किया है, फेसबुक पर डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं कि अगर कोई इस रीजन में फंसा है तो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकता है, फ्री में रह सकता है, खा सकता है। लेकिन अब सरकार के सामने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होगी है, सड़कों को खोलना और बिजली और पानी रिस्टोर करना। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री की बैठक हुई है और बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर भी कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री भी अपने अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और अपने अपने रीजन में भी बैठकें कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन अब चिंताजनक बात यही है कि जो अभी आंकड़ा आया है, बड़ा आंकड़ा आया है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, पिछले 3 दिनों में 30 लोगों की मौत हो गई है बारिश के कारण जो हालात उपजे हैं। हालांकि अभी जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें 24 बताया जा रहा है, 23 बताया जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बड़ी तबाही और आपदा इसे एक तरह से कहा जा सकता है और खुद सीएम सुक्खू ने कहा है कि 50 सालों में इस तरह की तबाही बारिश और फ्लड से हिमाचल में नहीं हुई है जितनी बर्बादी हुई है, क्योंकि गांव देहात की जो संपर्क सड़कें हैं वो बुरी तरह से तबाह हुई हैं और 40 बड़े पुल प्रदेश में एक तरह से पानी में बह गए हैं या टूट गए हैं और बड़े पैमाने पर एक तरह से यहां पर आपदा देखने को मिल रही है। राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे दूसरे बुलेटिन में भी अपडेट लेंगे और आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।